ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 15 दिसंबर। दिन है सोमवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। एकादशी तिथि आज रात 9:19 तक रहेगी। आज ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 4:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:04 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:39 पर होगा और आज राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। आप सभी श्रोताओं को सफल एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनने वाले हैं पौष मास मातम्य में आगे की कथा। उससे पहले हर दिन की तरह सीता नित्यनेम की कहानी सुनिए। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, मां जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए आओ राम, बैठो राम तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू मां आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तो दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने पूछा कि मां जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, मां जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, मां जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है।
पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का दिव्य अध्याय। एक समय की बात है जब समर्थ गजानन महाराज शेगाम में विराजमान थे। उन्हीं दिनों खामगांव से काशीनाथ करदे, जो खंडेराव के सुपुत्र थे, महाराज के दर्शन हेतु शेगाम आए। महाराज की मूर्ति को देखते ही उनके हृदय में ऐसा आनंद उमड़ा मानो वर्षों की साधना एक क्षण में पूर्ण हो गई हो। उन्होंने समर्थ चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और मन ही मन कहा, मेरे पिताजी ने जिन जीवन मुक्त पुरुषों के लक्षण ग्रंथों में लिखे हैं, उनकी साक्षात मूर्ति आज मेरे सामने है। मेरा जन्म धन्य हो गया। तभी समर्थ ने अपनी एक अलौकिक लीला प्रकट की। उन्होंने काशीनाथ की पीठ पर अपनी कोहनी से हल्का सा स्पर्श किया और कहा, जा, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तार वाला तेरी राह देख रहा है। यह सुनकर काशीनाथ चकित रह गया। कौन तार वाला, कैसी राह? पर महाराज से प्रश्न करने का साहस न हुआ। वह चरण वंदना कर खामगांव लौट गया और जैसे ही वह वहां पहुंचा, एक तार वाला कर्मचारी उसके हाथ में तार थमा देता है। तार खोलते ही ज्ञात हुआ कि उसकी नियुक्ति मोर्शी तालुके में मुंसिफ पद पर हो गई है। तभी उसे समझ आया, महाराज का कोहनी का धक्का भी आशीर्वाद था और वचन भविष्य की घोषणा। सच ही कहा गया है, संतों का ज्ञान अथाह सागर के समान होता है। नागपुर प्रसंग, भक्त और अहंकार। एक बार गोपाल बुट्टी के आग्रह पर महाराज नागपुर गए। नागपुर, जो कभी भोसले राज्य की राजधानी था, अब परतंत्रता की पीड़ा झेल रहा था। गोपाल बुट्टी अत्यंत धनवान था। उसने महाराज को अपने विशाल भवन में इस भाव से रोका कि वे शेगाम वापस न जाए। पर याद रखिए, जहां भक्ति होती है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। महाराज का मन वहां नहीं लगा। उन्होंने कई बार जाने की इच्छा प्रकट की, पर बुट्टी टालता रहा। उधर शेगाम महाराज के बिना सूना पड़ गया, जैसे शरीर बिना प्राण के। अंततः हरि पाटिल को भेजा गया। जब हरि पाटिल नागपुर पहुंचे, महाराज उन्हें देखकर ऐसे दौड़े जैसे बछड़ा अपनी मां की ओर दौड़ता है। महाराज बोले, हरि चलो, मुझे यहां चैन नहीं। बुट्टी ने बहुत आग्रह किया। आखिर भोजन के पश्चात महाराज शेगाम लौटे। जाते जाते जानकी बाई को आशीर्वाद दिया, तुम्हें सद्गुणी पुत्र प्राप्त होगा और अंत में वैकुंठ। कर्म और ज्ञान का रहस्य। वासुदेवानंद सरस्वती महाराज के आगमन पर गजानन महाराज ने बाला भाव को समझाया। ईश्वर तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। दृष्टि अलग अलग हो सकती है, पर गंतव्य एक ही है। उन्होंने कहा, वैराग्य जिसे हो उसी को ब्रह्म ज्ञान दो। शांति में ही परमात्मा मिलता है। यह सुनकर बाला भाव विभोर हो उठा। मारुति पंत और खलिहान की लीला। मोरगांव के मारुति पंत महाराज के अनन्य भक्त थे। एक रात उनके खलिहान में गधे घुस आए। महाराज ने स्वयं जाकर रक्षक तिमाजी को जगाया। प्रातः जब मारुति पंत दर्शन को आए, महाराज मुस्कुराए, रात को तुम्हारे काम मुझे करने पड़े। मारुति पंत रो पड़े, प्रभु सब कुछ आपका ही है। महाराज बोले, तिमाजी को कभी नौकरी से मत निकालना, वह नीतिवान है। लप्स और तपसी की कथा।
अब सुनिए लप्स और तपसी की प्रसिद्ध कथा। एक तपसी तप करता था और एक लप्स लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता था। घमंड में दोनों झगड़ पड़े। नारद जी ने परीक्षा ली। तपसी ने तप में भी लोभ छिपा लिया। लप्स ने सेवा और भोग को अपनाया। निष्कर्ष स्पष्ट था, भक्ति बिना लोभ के होनी चाहिए। आज का दिव्य प्रसंग। यदि कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट में जय गजानन अवश्य लिखिए। कथा को साझा करें ताकि और भक्तों तक यह पुण्य पहुंचे। जय सद्गुरु गजानन महाराज।